यूट्यूब चैनल जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पास्ता की एक सिंपल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो आइए फिर इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए पास्ता। मैंने लिया है 1 kg पास्ता चाहिए। ये मैंने 750 ग्राम के करीब चिकन ले लिया है बोनलेस। इसके इस तरह से आप क्यूब्स बना लें छोटे छोटे। तो इसके साथ जी ऐसे इस तरह से आप क्यूब्स इसके बना लें छोटे छोटे, इसको कट करके। तो और इसके साथ शिमला मिर्च मैंने लिया है, कैप्सिकम ये 500 ग्राम है, आधा किलो के करीब। 3 कलर्स की मैंने ले लिए हैं। और इसके साथ स्प्रिंग ऑनियन है यानी कि हरा प्याज, ये 100 ग्राम के करीब है। इस तरह से इसको मैंने काट लिया है। और ये वाला पार्ट मैं मसाले के लिए इस्तेमाल करूँगी, मसाले में डालने के लिए जी। तो इस कुकिंग ऑयल आप हस्बे ज़रूरत लें। और इसके साथ सिरका है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस है 2 टेबल स्पून। और इसमें हम ये जाएगी हॉट चिली सॉस। हॉट चिली सॉस जो है वो मैंने तो 5-6 टेबल स्पून ली है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये सॉल्ट है, सॉल्ट भी एज़ पर टेस्ट एज़ पर नीड आप इस्तेमाल करें। इसके साथ ये गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये कुछ मिक्स हर्ब्स हैं। और इसके साथ ओरिगानो है, मिक्स हर्ब में थाइम और ओरिगानो, बाजिल वगैरह ये चीज़ें हैं जी। तो अब हम सबसे पहले अपना चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन में ऐड करेंगे सोया सॉस। मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, आप स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये विनीगर है 1 टेबल स्पून, ये ऐड करेंगे। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। आप अगर इसको ज़रा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप मसाले थोड़े मतलब मसालों की मिकदार बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी आप थोड़ी इंक्रीज़ कर लीजिए उसमें जी। तो इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर। वाइट पेपर जो है ये भी 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। एक टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। और इसके साथ हम इसमें सॉल्ट जो है वो 1 टीस्पून में इसमें डालूंगी, क्योंकि सोया सॉस जो है वो भी सॉल्टी होती है। तो इसमें सॉल्ट जो है वो तेज़ ना हो जाए। अगर आप ज़रा थोड़ा सॉल्ट ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे जी। तो हमने चिकन मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं 15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। एक दूसरी साइड पे हमने 2 पैन ले लिए हैं। एक पैन में पानी डाला है, इसमें हम वो अपनी मैक्रोनी बॉईल करेंगे। दूसरे पैन में हम मसाला तैयार करेंगे। तो पानी मैंने पहले से रख दिया हुआ था, बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं। कुकिंग ऑयल ऐड करने के साथ अब हम इसमें 3 टीस्पून मैंने इसमें डाल लिया है सॉल्ट। आप एज़ पर टेस्ट सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें अपना पास्ता ऐड कर लेते हैं, यानी मैक्रोनीज़ ऐड कर लेते हैं। मैक्रोनीज़ मैंने डाल दी हैं। आप इसको चम्मच से हिलाएं ताकि ये जुड़ ना जाएं और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दें। आप इसको देख लें, खुद चेक करें कि कितनी देर में ये गलते हैं, क्योंकि पैकेट पे लिखा हुआ टाइम एग्जैक्ट नहीं होता। मेरे पैकेट पे 7 से 9 मिनट लिखा था, लेकिन ये 10-15 मिनट में तकरीबन जो है ना ये बॉयल होंगे जी। तो प्याज काट लें। मैंने वही जो आपको दिखाया था वो ग्रीन प्याज का जो ऊपर वाला पार्ट है वो काट लिया है। तो इससे मैं मसाला तैयार करूँगी। हमारा गोश्त मैरिनेट हो रहा है। इसके लिए मैं तो ज़रा ऑयल कम इस्तेमाल करती हूँ। आपने अगर थोड़ा ऑयल बढ़ा भी सकते हैं इसमें। मैंने 5 टेबल स्पून 5-6 टेबल स्पून इसमें डाला है। आपने अगर थोड़ा बढ़ाना है मिकदार तो इसकी बढ़ा लीजिए। अब हम प्याज को इसमें थोड़ा सा सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, बस ऐसे लाइट से ही इसको ब्राउन करेंगे। दूसरी साइड पे हमारा जो है मैक्रोनीज़ हमारे वो बॉयल हो रहे हैं जी। तो हमारे मैक्रोनीज़ तकरीबन ये देखिए बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनको ड्रेन आउट कर लेंगे। इसको ड्रेन करके मैक्रोनीज़ जब भी आप बनाएं या पास्ता बनाएं, उसको ड्रेन करके उसके ऊपर जो है
ठंडे पानी से उसको उसके ऊपर ठंडा पानी ज़रूर गिरा लें उसको, मतलब ठंडे पानी से ज़रूर निकालें, फिर इस तरह वो आपके जुड़ेंगे नहीं जी। हल्का सा प्याज लाइट सा करके तो उसमें आप चिकन ऐड कर दीजिए, मैरिनेटेड चिकन ऐड करके इसको 10 मिनट तक अच्छे से भूनें। इसका पानी भी खुश्क कर लें चिकन का, और साथ में ये गल भी जाएगा। 10 मिनट तक आपने इसको हाई फ्लेम पर ही ऐसे भूनना है, फ्राई करना है जी। तो चिकन हमारा जो है फ्राई हो रहा है, अभी इसका पानी ड्राई नहीं हुआ, अभी हमें थोड़ी सी और देर इसमें लगेगी, 2 से 3 मिनट तक तकरीबन हम इसको और मज़ीद फ्राई करेंगे। अभी देखिए इसमें पानी है जी। तो अब देखिए हमारा पानी ड्राई हो गया है हमारे चिकन में से, चिकन हमारा। अब हम थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट तक और फ्राई करेंगे अच्छे से, फिर हम इसमें अब हम स्प्रिंग ऑनियन यानी हरा प्याज डाल लेंगे जी। प्याज के साथ ही प्याज डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे शिमला जी। तो अब हम इसमें शिमला ऐड कर लेंगे। ये 3 कलर की मैंने शिमला ली हैं, ये 500 ग्राम है तकरीबन जी। तो शिमला ऐड कर ली हमने। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करके हम इसको 5 मिनट तक तकरीबन पकाएंगे हाई फ्लेम पर ही, ताकि इसमें पानी भी ना आए और हमारी सब्जियां भी ज़रा नरम हो जाएं। आप इसमें कोई सी भी अपनी मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हैं, मसलन गाजर ऐड कर लें, और जो कोई आपको पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं जी। तो अब मैं ये जो मिक्स हर्ब्स हैं वो इस्तेमाल कर डालूँगी इसमें, तकरीबन ½ टी स्पून। इसमें थाइम, बाजिल और इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ये ओरिगानो है, ओरिगानो भी मैं ½ टी स्पून इसमें यूज़ डालूँगी। ½ टी स्पून ओरिगानो ऐड कर लें। अब इनको मिक्स करके अच्छे से इनको मिक्स कर लें। अब ये ब्लैक पेपर है, ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाली है जी। सॉल्ट मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि गोश्त में भी सॉल्ट है पहले से, और जो हमारी मैक्रोनीज़ है वो भी सॉल्ट के साथ ही मैंने इनको बॉईल किया है, तो वो भी सॉल्टी हैं, इसलिए मैं ज़रा सॉल्ट जो है वो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं इस्तेमाल करती। तो आप अगर अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं जी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मैक्रोनी डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जी। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं हॉट चिली सॉस। ये भी आप ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसकी भी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें डाली है 5-6 टेबल स्पून, तो आप अगर इसमें ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी आप ऐड कर लीजिए, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे घर में ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ जो है वो नहीं खाई जाती, इसलिए मैं ज़रा लाइट सी मिर्चें इस्तेमाल करती हूँ जी। तो हमारी मैक्रोनीज़ तैयार हो चुकी हैं तकरीबन, ये देखें। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें जी। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें जी, ये है हमारी मैक्रोनीज़। इसके साथ आप सॉसेस ले लें। मैंने मायोनीज़, बारबेक्यू और अल्जेरियन सॉस ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इसी के साथ फिर इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक, उस वक्त तक इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।